पारदर्शिता बढ़ती है कि ट्रैफिक फ्लो के हिसाब से हम प्रायोरिटी 1 पर रखेंगे। खास करके जो ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट हमको जोड़ते हैं वो डिटेल में हमारे बताएंगे। और इसके लिए हम लोगों ने पूरा मतलब इसके लिए निर्माण, पुनर्निर्माण, उन्नयन, पथ सुरक्षा के कार्य, जल निकासी का कार्य भी इस हमारे स्कीम्स में लिया जा सकेगा। साथ ही सड़क सुरक्षा कार्य योजना का अनुपालन करते हुए सड़क संकेतों का सब जगह हम लोग इस पर सड़क संकेत भी लगाएंगे, रोड फर्नीचर्स का भी प्रावधान करेंगे, सो दैट कि हम पूरी तरह से आने वाले समय में जो हमारा प्लान है और जो हम स्कीम बना रहे हैं या फिर हम जो टेंडर्स करेंगे उन सब चीज़ों को इसमें हम प्रावधानित कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी योजना है राज्य सरकार के लिए, और हम समझते हैं कि देश में इस तरह की एक आधी राज्य या पहला राज्य है बिहार जो इस तरह की योजना लेकर ग्रामीण सड़कों के लिए आ रहा है। और इस प्रपोजल को जब हमारे एसीएस दिल्ली भी गए थे तो भारत सरकार के लोगों ने भी काफ़ी इसको अप्रिशिएट किया था। हम समझते हैं कि आने वाले समय में इसको बाकी राज्य भी इसका अनुसरण कर सकते हैं, लेकिन बिहार पहला राज्य है जो इस तरह के बाकी दूसरे राज्य में आरसीडी करता रहा है, लेकिन ग्रामीण सड़कों के लिए इस तरह का प्लान कभी नहीं आया। ये पहला है बिहार जो इस तरह के स्कीम्स के साथ देश में आया है। दूसरी एक जो बड़ी योजना है ग्रामीण सेतु योजना, जो लंबे समय से लगभग 9 वर्ष से ये योजना हमारा ग्रामीण मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना जो बंद हो गई थी, जिसको हम लोगों ने माननीय नेता ने इसको फिर से शुरू कराया है और हम लोगों से आग्रह किया कि इस योजना को फिर से शुरुआत किया और निर्णय किया है सरकार ने कि मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना जो 9 वर्ष के बाद फिर से इस प्रदेश में शुरू हो रही है और इसके अंतर्गत लगभग 1000 पुलों का हम निर्माण का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है। 1000 पुल का निर्माण का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है, जिसमें इस वित्तीय वर्ष में लगभग 3000 करोड़ के लागत से लगभग 600 पुलों का हम निर्माण करने का हम लोगों ने इस फाइनेंशियल ईयर में हम लोगों ने लक्ष्य रखा है। और इसके अंतर्गत लगभग 100 मीटर की जो पुल होगा वो ग्रामीण कार्य विभाग निर्माण करेगा। 100 मीटर से जो ऊपर के पुल होंगे वो बिहार पुल निर्माण निगम उसका निर्माण करने का निर्णय हुआ है। तो ये इससे क्या है कि जब हम लोग लोकसभा चुनाव में घूम रहे थे तो बहुत से ऐसे जगह थे जहाँ पर कि पुल के बिना आवागमन की बहुत परेशानी हो रही थी और बहुत सी जगह वोट का बहिष्कार भी हुआ था। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुनः इस योजना की शुरुआत की है। इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी को विभाग की तरफ से हम धन्यवाद देते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस योजना को, और ये लंबे समय से हमारे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी और आम जनता के माध्यम से भी इसका डिमांड हो रहा था कि इस योजना को पुनः शुरुआत किया जाए। अभी तक जो हम पुल बना रहे थे वो राज्य सरकार और नाबार्ड के सहयोग से हम पुल का निर्माण करते थे। राज्य सरकार की अपनी कोई योजना नहीं थी पुल के माध्यम से, और 9 वर्ष पूर्व जो ये योजना बंद हुई थी उसको पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरुआत करने का काम किया है। तीसरा जो एक बड़ा है मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना। इस योजना के माध्यम से हम लोगों ने कोर नेटवर्क के आधार पर 250 या उससे अधिक की आबादी को कनेक्ट करने का हम लोगों ने प्रयास किया है और इस योजना के अंतर्गत लगभग हम लोगों ने 31,553 किलोमीटर पथों का और 121 पुलों का निर्माण हम लोगों ने कर लिया है। जो हम लोगों ने पास्ट में काम किया है उसमें 250 या 250 से अधिक जितनी भी वसावटें थी, आबादी वाले जो भी स्थान थे, उसमें हम लोगों ने लगभग 31,593 किलोमीटर पथों का हम लोगों ने निर्माण किया, जिसमें 121 पुलों का निर्माण किया है। और अब हम लोग बिहार राज्य में 100 या उससे अधिक आबादी, क्योंकि हैबिटेशन अभी भी जो टोले हैं खास करके जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं और जिन लोगों की आबादी कम है वो गांव से अलग बसे हैं 100 और खास करके ये संख्या जो इस तरह की संख्या है वो अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़े की आबादियों वाले ये टोले हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का हम लोगों का
हम लोगों का इंस्ट्रक्शन है कि जितने अनकनेक्टेड हैं बसावट और टोलो, उनको भी हम 12 मासी एकल सड़क से जोड़ने का काम करेंगे। और मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना अब से प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 23-24 में लगभग 3,000 करोड़ की लागत से 2,651 किलोमीटर पथ एवं 10 पुलों की स्वीकृति प्रदान की गई है इस वित्तीय वर्ष में। और हम पिछले वित्तीय वर्ष में और प्रदान की गई है। वित्तीय वर्ष 24-25 में लगभग हम। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्जवल न्यूज। अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।